राजीव का नंबर, मिस्टर कपूर का नंबर, ये पूजा का ही फोन है। ये फोटोज देख, ये वही आदमी है ना जिसे बच्चे बेचने के जुर्म में कैद हुई थी, असलम। हाँ वही है। तब इस आदमी को ढूंढ। मुझे पूरा यकीन है कि इस केस के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। ये ले, सारी फोटोग्राफ्स के प्रिंट आउट्स निकलवा ले। ये खून गांव था। वाह, देखो राजीव, कुल मिला के या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि जिस लड़की का कत्ल हुआ है वो इंडस्ट्रियलिस्ट अर्जुन कपूर की पत्नी नहीं है। अर्जुन कपूर की पत्नी का नाम पूजा नहीं, मेघा है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही है। ये लो। ये तो वही लड़की है। पूजा के कहने पर मैंने इसकी और अर्जुन जी की बहुत सारी फोटोज खींची थी। इनफैक्ट वो फोटोज खींचकर मैंने वो चिप भी पूजा को दिया था। पूजा के कहने पर इसकी फोटो हस्बैंड क्या क्या कहना चाहते हो तुम? पूरी कहानी सुनाओ। एक्चुअली हुआ ये था कि उस दिन पूजा मेरे घर आई थी और उसने मुझे आके कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों इस गरीब का मजाक उड़ा रही? अभी तो सिर्फ एक ही नॉवल निकली और उसकी भी सिर्फ 100 कॉपीज ही बिकी। लेकिन उस नॉवल में डिटेक्टिव व्योम का कैरेक्टर वाकई तारीफ के काबिल है। आई एम इम्प्रेस्ड। आप ये बताने के लिए यहाँ आई? जी नहीं, दरअसल जिस डिटेक्टिव व्योम को आपने जन्म दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो व्योम बने। मतलब? मिस्टर अर्जुन कपूर का नाम सुना है आपने? जी नहीं। आई एम मिसेस पूजा अर्जुन कपूर। मेरे पति इस शहर के बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुझे शक है कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। उनका किसी और औरत के साथ भी संबंध है। मैं चाहती हूँ कि आप उन पर नजर रखें और ये पता लगाएं कि वो पूरे दिन क्या करते हैं, किस किस से मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, सब कुछ। और हाँ, इस काम के लिए डिटेक्टिव राजीव को राइटर राजीव से कहीं ज्यादा पैसे मिलेंगे। देखिए, ये पूरे 2 लाख हर महीने। ये लीजिए एडवांस। और मैंने अर्जुन पर नजर रखना शुरू किया। तब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने ये काम किया। इनफैक्ट मैंने अर्जुन की और इस लड़की की बहुत सारी फोटोज खींची। तो जिस समय पूजा का कत्ल हुआ उस समय तुम उस गणेश पंडाल में क्या कर रहे थे? मुझे वहां पूजा ने खुद बुलाया था फोन करके,
और उसने मुझे कहा था कि उसे मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। तो क्या कहा उसने तुमसे? नहीं, बल्कि जब तक मैं वहां पहुंचा तो उसे ऑलरेडी किसी ने छुरा घोंप दिया था। मरते वक्त कुछ कहा तुमसे? श्रद्धा 50। उसने कहा था श्रद्धा 50। श्रद्धा तो तुम्हारी नॉवल का नाम है। हाँ, 50 का क्या मतलब है? योर ऑनर, पूजा ने मरते वक्त कहा था श्रद्धा 50। श्रद्धा राजीव की नॉवल का नाम है। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि मरते वक्त पूजा ने जो कहा वो कोई संकेत देना चाहती थी, किसी और इशारा करना चाहती थी। किस और मेरे काबिल दोस्त, किस और? तुमने तो जरूर पता लगा लिया होगा। नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन क्या? केडी, इन बेतुकी बातों से तुम्हारे क्लाइंट को तुम नहीं बचा सकते। देखिए मिस्टर राणे, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिखता नहीं। मतलब इतने लोगों ने जो देखा वो झूठ था। ये रौना, इन बातों को साबित करने के लिए इस खून के चश्मदीद गवाह मिस्टर सावंत को मैं बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर सावंत, गणेश स्थापना के दिन आपके पंडाल में क्या हुआ था? वकील साहब, गणपति स्थापना वाले दिन इसी आदमी ने चाकू मारकर उस लड़की की हत्या की थी और मेरे पंडाल को अपवित्र किया था। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर सावंत, क्या आपने इस आदमी को छुरा मारते हुए देखा? मैंने पूछा, क्या आपने राजीव को छुरा मारते हुए देखा? जी नहीं, मैंने जब देखा था तब उस लड़की को छुरा लग चुका था और चाकू इसी आदमी के हाथ में था। योर ऑनर, सिर्फ सावंत नहीं, पंडाल में जमा सभी लोगों ने यही स्टेटमेंट दिया है। और उनमें से किसी ने योर ऑनर राजीव को छुरा मारते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, लेकिन उन सभी लोगों ने राजीव के हाथ में चाकू देखा था और ये काफी है। नहीं मिस्टर राणे, ये काफी नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर राजीव शर्मा, आपका कहना है कि पूजा अर्जुन की बीवी थी, लेकिन अर्जुन की बीवी तो यहां सबके सामने बैठी हुई है, अर्जुन के साथ। मेघा, फिर आपने झूठ क्यों बोला? जी मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे पूजा ने यही कहा था। फिर से झूठ। सच तो यह है कि आपके और पूजा के नाजायज संबंध थे। इतना ही नहीं, पूजा आपकी फाइनेंशियल सपोर्टर भी थी। Am I right? No? बिना कोई रिश्ते के कोई भी लड़की आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्यों डिपॉजिट करवा रही? जी मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं पूजा के लिए काम करता था। उसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं अर्जुन पे नजर रख सकूं, इसलिए मैंने बहुत सारी फोटोज भी खींची। अच्छा, सिर्फ इसलिए वो मुझे पैसे देती थी। चलो मान लिया, तो फिर वो फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? वो सारी फोटोज मैंने पूजा को दे दिए थे। फिर से झूठ, फिर से झूठ। पुलिस ने पूजा के घर की तलाशी ली है और उन्हें वहां कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं मिले। सच तो यह है योर ऑनर कि राजीव ने कभी कोई फोटोग्राफ्स खींचे नहीं थे। उसने अपने प्यार के जाल में पूजा को फंसाया और उसका फायदा उठाया। यह सब कुछ वैसे ही चलता अगर पूजा अपने और राजीव के प्यार को नाम देने की मांग ना करती। पूजा की इस मांग को राजीव ने नकारा। फिर पूजा ने उसे धमकी दी कि वो सब कुछ उसकी पत्नी साक्षी से कह देगी, और इसी डर से राजीव ने पूजा का खून किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मन घड़ंत कहानियां बना रहा है प्रोसिक्यूशन। सच तो यह है योर ऑनर कि पूजा का राजीव के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। उसका रिश्ता इंडस्ट्रियलिस्ट अर्जुन कपूर के साथ था। ऑर्डर, ऑर्डर। और यह बात साबित करने के लिए मैं मिस्टर कपूर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। मिस्टर कपूर, सबसे पहले तो आपकी तारीफ में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। इतनी कम उम्र में आपने कितना कुछ हासिल कर लिया। पूजा को जानते थे आप? नहीं। अच्छा, तो
फिर वो आपके नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही थी? मुझे क्या पता। देखिए, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, शायद वो मेरे नाम का फायदा उठाना चाहती थी। हाँ, आजकल हर जगह ऐसे सुनने में आ रहा है कि बड़े लोगों के नाम का गलत इस्तेमाल होता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर, आप पूजा को नहीं जानते तो इस तस्वीर में पूजा आपके और आपकी पत्नी के बीच में यहां क्या कर रहे हैं? आप ही है ना ये? अब बताइए अदालत को कि आप पूजा को जानते थे या नहीं? हाँ, ये सच है कि हम उसे जानते थे। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज यहाँ कटघरे में आके कहिए। रिश्ते हमेशा एक से नहीं रहते। पूजा बहुत अच्छी दोस्त थी हमारी कॉलेज में। इनफैक्ट वो तो अर्जुन को बहुत पसंद भी करती थी। लेकिन अर्जुन की पसंद और उसकी बीवी मैं बनी। लेकिन पूजा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उसने हर वो मुमकिन कोशिश करी कि वो हमारे इस रिश्ते को तोड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर हमने उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। गलत फहमी है आपकी मेघा जी, क्योंकि पूजा न तो आपकी न आपके पति की जिंदगी से बाहर गई। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। ये आपके पति मिस्टर अर्जुन कपूर का फोन बिल है। उनके मोबाइल फोन का बिल जरा देखिए। साफ साफ जाहिर है ना कि वो पूजा के टच में थे। मैं पूजा को फोन नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट वही मुझे फोन करती थी। अगर ऐसी बात है मिस्टर कपूर, तो आपका फोन बिल ये क्यों कहता है कि जितनी बार पूजा ने आपको फोन किया उससे कहीं ज्यादा बार आपने पूजा को फोन किया? देखिए, आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग आउट गोइंग। हाँ, मैं पूजा को फोन करता था, पर एक दोस्त के नाते। देखिए, मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया था और वो पीछे रह गई थी। अगर उसे कभी मदद की जरूरत होती थी तो मैं मदद कर देता था, बस, और कुछ नहीं। ये रहा ना, केडी सिर्फ अपनी कहानियों से कोर्ट का ध्यान असली मुद्दे से हटाना चाहता है। ये रहा ना, सच अब सामने आ जाएगा। मेरी अगली गवाह है राजीव शर्मा की पत्नी साक्षी शर्मा। साक्षी जी, आपके और आपके पति के बीच कैसा रिश्ता है? आपने कुछ जवाब नहीं दिया। एक पति और पत्नी के बीच जैसे रिश्ते होते हैं वैसे ही। कैसा रिश्ता है? ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही आप। क्या आप अदालत से कुछ छुपा रही है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब भूल रहे हैं कि वो किसी की निजी जिंदगी को अदालत में नहीं घसीट सकते। योर ऑनर, एक पति पत्नी आमने सामने अदालत के कटघरे में खड़े हो तो उनकी निजी जिंदगी निजी नहीं रहती। साक्षी जी को मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ये इंसाफ का सवाल है योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। हाँ साक्षी जी, जवाब दीजिए। पूजा के आने के बाद हम दोनों में काफी मनमुटाव हो गया था। बात इतनी बिगड़ गई थी कि हम दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कैसे झगड़े? राजीव अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त घर के बाहर पूजा के साथ बिताते थे। उनके लिए जैसे मेरे लिए और इस घर के लिए तो टाइम ही नहीं था। देर देर रात तक फोन पर बातें करना, एक दूसरे से मिलना। पूजा के आने के बाद तो राजीव मुझे कंप्लीटली इग्नोर करने लगे थे। और वो पूजा, वो तो मुझे एक आंख नहीं सुहाती थी। तो आप मानती है साक्षी जी कि पूजा और राजीव के बीच कुछ था? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, एक पत्नी होने के नाते मुझे विश्वास है कि राजीव कभी किसी का खून कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। थैंक यू। ये रहा ना, पूजा राजीव की फाइनेंशियल सपोर्टर थी। दोनों में देर रात तक फोन पर बातें होती थी। ये सारी बातें एक तरफ ही जा रही है कि दोनों के बीच कुछ था। और जब पूजा ने
राजीव को शादी के लिए कहा, तब इस मासूम से दिखने वाले लेखक ने न आओ देखा ना ताओ उस बेकसूर पूजा को मौत के घाट उतार दिया। ये ऑनर, मेरा मानना है कि इस कत्ल के जुर्म में राजीव को फांसी की सजा सुनाई जाए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर की यह दलील बिल्कुल स्पेक्युलेटिव, बिल्कुल बेसलेस है। मैं इस केस का फैसला अगली सुनवाई में होगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। सर, मतलब पूजा ने राजीव से झूठ बोला कि वो मिस्टर अर्जुन कपूर की बीवी है। गुड शॉट सर। और उसी ने राजीव को पंडाल के पास बुलाया, और जब राजीव पूजा से मिला तब पूजा को चाकू मारा जा चुका था। केडी पाठक। जी, आप कौन? मैं पूजा की दोस्त रीमा। आप राजीव को चाहकर भी बचा नहीं सकते, क्योंकि पूजा का खून उसी ने किया है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछिए उससे कि कहाँ है वो फोटोज जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल किया करता था। ब्लैकमेल? जी हाँ, ब्लैकमेल। और इसीलिए पूजा को मजबूरन उसे हर महीने 2 लाख रुपए देने पड़ते थे। रीमा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि राजीव ने पूजा को मारा। आपने ये भी कहा कि राजीव को हर महीने पूजा से 2 लाख रुपए महीना मिलते थे। क्यों कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना चाहेगा? वो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी दोस्त को राजीव ने मारा और उसे सजा मिलनी चाहिए। और आप पर इतना विश्वास तो करती हूं मैं कि आप मेरी दोस्त को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। सर, ये एक नई कहानी है। बुल्सआई। वरुण, हो न हो इस कहानी का मूल रहस्य श्रद्धा 50 में ही कहीं छुपा हुआ है। तूने किताब पढ़ी? हाँ सर, मैंने पढ़ी है, लेकिन उस किताब में कुछ नहीं है। पूजा के घर पे भी श्रद्धा की कोई कॉपी नहीं थी। जहां जहां मैं गया था वहां पर तो कोई नहीं थी सर। जहां जहां तक मतलब क्या? तूने पूरा घर नहीं ढूंढा? नहीं सर, इंस्पेक्टर दवे ने मुझे पूरी तरह से तलाशी लेने ही नहीं दी। यार, इंस्पेक्टर दवे कौन से पुलिस एकेडमी में गया था यार? आई मस्ट फाइंड आउट। केडी, क्राइम सीन पर बार बार आने का क्या फायदा? कुछ नहीं मिलने वाला है। और वैसे भी तुम्हारा असिस्टेंट वरुण सब कुछ देख चुका है। चल छोड़, आजा। यार दवे, एक बात बता, अगर कोई किताब बुक शेल्फ में ना रखे तो कहाँ रख सकता है? केडी, कुछ मिला नहीं ना? मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ नहीं मिलने वाला। हम यहाँ सब कुछ चेक कर चुके हैं। ये तस्वीरें देखी तूने? हाँ, दिखाई दे रही है ना? कुछ गड़बड़ लग रही है? हाँ, दीवार पे बना निशान पेंटिंग के साइज से मैच नहीं करता। पेंटिंग छोटी है और निशान बड़ा। यानी कि किसी ने बड़ी पेंटिंग को छोटी की जगह लगाई और छोटी को बड़ी की जगह। दवे, क्या कह रहा था तू? कुछ नहीं मिला? अच्छा छोड़, जाने दे। ये बता, पूजा ने क्या कहा था मरते वक्त? श्रद्धा 50, श्रद्धा 50वां पन्ना। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं जिसके कारण मेरी जान को खतरा है। एक बात बता दे, पूजा के पास की जेब में या बैग में कोई मेमोरी कार्ड या कोई सीडी वगैरह कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। और मोबाइल फोन? नहीं। चल पंडाल चलते हैं, चल।
राजीव का नंबर, मिस्टर कपूर का नंबर, ये पूजा का ही फोन है। ये फोटोज देख, ये वही आदमी है ना जिसे बच्चे बेचने के जुर्म में कैद हुई थी, असलम। हाँ वही है। तो इस आदमी को ढूंढ। मुझे पूरा यकीन है कि इस केस के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। ये ले, सारी फोटोग्राफ्स के प्रिंट आउट्स निकलवा ले। ये खून कहाँ हुआ था? वाह, ये खून किसका है? जाहिर सी बात है पूजा का ही होगा। पूजा का होगा मतलब क्या होता है? रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है। रिपोर्ट आ जाएगी तो तुरंत भेजना मुझे। योर ऑनर, पहले ही दिन से ये केस बिल्कुल साफ है। कम से कम 30 लोगों ने उस पंडाल में राजीव को पूजा का खून करते हुए देखा है। माफ कीजिए मिस्टर राणे, पर आपके किसी भी गवाह ने राजीव को पूजा का खून करते हुए नहीं देखा। पूजा का खून हो चुका था योर ऑनर। राजीव ने महज उसके पेट से चाकू निकाला था। खून करने में और खून होने में बहुत अंतर होता है योर ऑनर। मेरे पास कुछ सबूत हैं जो इस केस का रुख बदल कर रख देंगी। इफ यू परमिट योर ऑनर। ये क्या मजाक है योर ऑनर? इन फोटोग्राफ्स का इस केस से क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है योर ऑनर। इन तस्वीरों को देखने से साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ लोग बच्चों को बेचने का धंधा करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। माना कि ये तस्वीरें बच्चों के खिलाफ हो रहे जुर्म का चेहरा सामने लाती हैं, लेकिन इस वक्त केस का मुद्दा कुछ और है। एग्जैक्टली योर ऑनर। इस केस का मुद्दा ही कुछ और है योर ऑनर। पूजा का कत्ल किसी आपसी संबंध या पैसों के कारण नहीं हुआ। पूजा का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि वो इस धंधे के बारे में जानती थी। पूजा के पास सबूत थे जो इन लोगों को सलाखों के पीछे भेज सकते थे, इसीलिए उसे मार दिया गया। आखिरी तस्वीर पर गौर फरमाइए योर ऑनर। उस तस्वीर में जो बिल्डिंग है वो नन्हे फरिश्ते अनाथालय की है, शहर का मशहूर अनाथालय। ऐसा कहा जाता है योर ऑनर कि नाम जितना बड़ा होता है उसकी नींव को उतना ही मजबूत रखना बहुत कठिन हो जाता है, और यही बात लागू होती है इस अनाथालय पर। ये ठीक, तुम कहना क्या चाह रहे हो? जो भी कहना है। नन्हे फरिश्ते अनाथालय की मैनेजर मिस कविता देसाई आकर कहेंगी। मिस देसाई, 3 सितंबर को आपने अपने अनाथ आश्रम से 2 बच्चे गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई थी। अदालत को बताइए कि क्या यह बात सही है या नहीं। जी हाँ। क्या ये 2 बच्चे वही हैं? जी नहीं, ये वो बच्चे नहीं हैं। झूठ बोल रही हैं आप योर ऑनर। ये 2 बच्चे इन्हीं के अनाथालय के हैं और इन्हें बेचने में इन्हीं का हाथ है, और उसका सबूत है ये तस्वीर। देखिए मिसेस देसाई, आपकी और असलम की तस्वीर। असलम योर ऑनर जिसका धंधा है बच्चे बेचना। अब बताइए मिस देसाई, क्या ये बच्चे आपके अनाथालय के हैं या नहीं? क्या उनके बेचने में आपका हाथ नहीं था? बोलिए मिसेस देसाई। जी हाँ, ये बच्चे मेरे ही अनाथ आश्रम के हैं। हमने इन्हें बेचा था। ऑर्डर ऑर्डर। अब ये भी बता दीजिए कि किसे बेचा और इस समय वो बच्चे कहाँ हैं? मैं नहीं जानती। जो बच्चे मुझसे खरीदे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, कौन खरीदता है, मुझे नहीं पता। जो मुझसे बच्चे लेके जाता है और मुझ तक जो पैसे पहुंचाता है वो एक असलम नाम का आदमी है। योर ऑनर, मिस देसाई के पार्टनर इन क्राइम असलम को इंस्पेक्टर दवे तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्दी उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। योर ऑनर,
यही है वो गुंडा असलम। असलम, तुम जानते थे कि उस दिन नन्हे फरिश्ते अनाथालय के बाहर पूजा ने तुम्हें बच्चों का सौदा करते हुए देखा और तुम्हारी तस्वीरें भी ली, इसीलिए तुमने पूजा को अपने रास्ते से हटा दिया। गलत है साहब, अप्पू ने किसी का कत्ल नहीं किया है साहब। ये पूजा नाम का छोकरी को ना अपन उसको पहचानता भी नहीं है साहब। अपने को तो ये भी नहीं मालूम कि उसने अपना फोटो कभी निकाला। झूठ बोल रहे हो तुम असलम। तुम जानते थे कि पूजा तुम्हारे इस घिनौने धंधे पर से पर्दाफाश कर देगी, इसीलिए अपने धंधे को बचाने के लिए तुमने पूजा को मौत के घाट उतारा। बोला ना साहब, अपुन ने किसी का कत्ल नहीं किया साहब। अपुन मानता है साहब कि अपुन ये बच्चे बेचने का गलत धंधा करता है साहब, लेकिन कसम खाता है साहब ये धंधा अपुन अपने वास्ते नहीं करता साहब, किसी और के वास्ते करता है। रियली? हाँ। किसके लिए करते हो? उसके लिए। बकवास कर रही है, झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानता इसे। ये अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। तो मिस्टर कपूर, आप ये कह रहे हैं कि आप असलम को बिल्कुल नहीं जानते और ये अपने आप को बचाने के लिए आपको फंसा रहा है? जी हाँ, ये अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझे फंसा रहा है। झूठ बोल रहा है साहब वो। अपुन के पास इसके खिलाफ बहुत सबूत है साहब। पिछले 1 साल से इसके साथ काम कर रहे हैं साहब अपुन। बोले तो अभी कोर्ट में इसका पूरा चिट्ठा खोल के रख देगा मैं। कितने में बच्चा मुझसे लेता था और आगे कितने में बेचता था, सब मालूम है साहब मेरे को सब। सो मिस्टर कपूर, क्या अब भी आप ये कहेंगे कि आप असलम को नहीं जानते और वो आपके लिए काम नहीं करता? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे शरीफ लोग अगर ऐसा नापाक काम करेंगे तो समाज का क्या होगा? और जब आपको पता चला कि पूजा आपके इस घिनौने धंधे के बारे में जान गई है और इसका भांडा फोड़ने वाली है, तो आपने उसको मौत के घाट उतार दिया इतनी बेरहमी से। Should be ashamed of yourself. बच्चों को बेच के पैसा कमाना मेरा दूसरा बिजनेस है। ऑर्डर ऑर्डर। ये बात पूजा को पता चल गई थी। कुछ फोटोग्राफ्स भी उसके हाथ लग गए थे। तो क्यों आ नहीं सकता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आओ ना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। सुनो, मुझे कॉफी की नहीं, फोटोग्राफ्स की जरूरत है। अब फोटोज? कैसे फोटोज? देखो, उन वेस्ट माय टाइम। मैं जानता हूं कि वो फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास ही है, जिससे मेरा नाम और काम दोनों खराब हो सकते हैं। वो फोटोग्राफ्स मुझे दे दो। ये तरीके से वो फोटोज मुझे दे दो। पूजा! एंड योर ऑनर, पूजा समझ गई थी कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो राजीव के इस नॉवल पर लिख कर गई। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं जिसके कारण मेरी जान को इससे आगे वो लिख नहीं पाई। मानता हूं कि मैंने पूजा को मारने की कोशिश की थी, पर
पर मैंने पूजा को नहीं मारा है, नहीं मारा है मैंने पूजा को। योर ऑनर, मानता हूं कि अर्जुन कपूर बच्चे बेचने जैसे घिनौने बिजनेस में मिला हुआ था, जिसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी योर ऑनर, उसने पूजा का खून नहीं किया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पूजा के कत्ल का जो वक्त बताया गया है, उस वक्त अर्जुन अपने ऑफिस में था, जिसका गवाह है उसके ऑफिस का पूरा स्टाफ। और सर, ये है गवाही। अब हम किसका वेट कर रहे हैं सर? क्या मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक के पास और भी कोई दलील बची है जिससे वो अदालत का और वक्त बर्बाद करना चाहते हैं? फॉरेंसिक रिपोर्ट में पूजा के कत्ल का जो वक्त बताया गया है, उस वक्त अर्जुन अपने ऑफिस में था, जिसका गवाह है उसके ऑफिस का पूरा स्टाफ। और सर, ये है गवाही। एक्चुअली हुआ यह था कि उस दिन पूजा मेरे घर आई थी। आई एम मिसेस पूजा अर्जुन कपूर। मैं चाहती हूँ कि आप उन पर नजर रखें। अर्जुन कपूर की पत्नी का नाम पूजा नहीं, मेघा है। बच्चों को बेच के पैसा कमाना मेरा दूसरा बिजनेस है। ये बात पूजा को पता चल गई थी। कुछ फोटोग्राफ्स भी उसके हाथ लग गए थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने पूजा को मारने की कोशिश की थी, पर मैंने पूजा को नहीं मारा है, नहीं मारा है मैंने पूजा को। ये खून किसका है? आपने कहा कि राजीव ने पूजा को मारा। आपने ये भी कहा कि राजीव को हर महीने पूजा से 2 लाख रुपए महीना मिलते थे। क्यों कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना चाहेगा? अब हम किसका वेट कर रहे हैं सर? क्या मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक के पास और भी कोई दलील बची है जिससे वो अदालत का और वक्त बर्बाद करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं इस केस के अहम गवाह मिस रीमा को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। योर ऑनर, ये केस अब शीशे की तरह साफ हो गया है। राजीव ने पूजा का कत्ल किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। योर ऑनर, ये राजीव की जिंदगी का सवाल है। हम छोटी से छोटी चीज नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्लीज योर ऑनर, एक मौका चाहता हूं। ग्रांटेड। रीमा जी, उस दिन मेरे दफ्तर में आपने मुझसे कहा था कि आपकी और पूजा के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और राजीव ने ही पूजा को मारा है। ये भी कहा था कि राजीव पूजा को ब्लैकमेल कर रहा है। जी, यानी कि इतनी गहरी दोस्ती थी आपके और पूजा के बीच की हर बात वो आपको बताती थी। जी हाँ। तो कभी पूजा ने आपको ये बताने की कोशिश नहीं की कि उनकी जान खतरे में है और मिस्टर अर्जुन कपूर उन्हें मारना चाहते हैं? ये बात सच है कि वो मुझसे हर बात शेयर किया करती थी, मुझसे कभी कुछ छुपाती नहीं थी। मैं तो खुद हैरान हूँ कि इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपाई क्यों। हाँ, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही रीमा जी की। कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप श्योर हैं कि पूजा ने वारदात के दिन आपको फोन करने की कोशिश नहीं की, ये बात बताने की कोशिश नहीं की? श्योर? नहीं। झूठ बोल रही हैं आप रीमा जी। कत्ल से थोड़ी देर पहले उन्होंने आपको फोन किया था और आइटमाइज्ड बिल आपके टेबल पर है। याद आया? नहीं, वो हाँ, वो याद आया मुझे। पूजा का एक फोन आया था मुझे उस दिन और मैंने फोन उठाया भी था, पर पीछे से इतनी आवाजें, इतना शोर आ रहा था कि कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। तो एक्सक्यूज मी, चलिए मान लेते हैं कि शोर के कारण आपको सुनाई नहीं दिया कि पूजा क्या कहना चाह रही थी आपसे। रीमा जी, कहाँ रहती हैं आप? बैंड्रा में। आप बैंड्रा में रहती हैं। पूजा का कत्ल गोरेगांव के पंडाल में हुआ था, यानी कि आपके घर से 45 मिनट दूर।
और जिस समय पूजा का कत्ल हुआ आप कहाँ थी? मैं अपने घर पर थी। तो एक बात बताइए रीमा जी, जब पूजा का कत्ल हुआ गोरेगांव के पंडाल में, उस समय आप अपने घर बैंड्रा में थी जो पंडाल से 45 मिनट की दूरी पर है, तो उस पंडाल में आपका खून कैसे पाया गया? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा खून? जी, आपका खून। ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? हाथ? वो ये मैं गिर गई थी, चोट लग गई। गिर गई थी? हाँ। मुझे क्यों शक है। ये क्या बकवास है योर ऑनर? रीमा के हाथ के जख्म का इस केस से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। उस दिन जब पूजा ने रीमा को फोन किया तो रीमा ने पूजा से कहा कि उन तस्वीरों का किसी से जिक्र ना करे और अपने घर पर ही रहे। इन्होंने अपनी जगह अर्जुन कपूर को वहां भेजा। अर्जुन कपूर का बयान तो हम सब सुन ही चुके हैं योर ऑनर। जब अर्जुन ने रीमा को फोन किया और कहा कि पूजा भाग गई है, तब रीमा उसके घर के आसपास ही थी। इन्होंने पूजा का पीछा किया। पंडाल में मौका पाते ही इन्होंने पूजा का कत्ल किया। चाकू चलाते वक्त इनके हाथ पर घाव लग गया। इसी तरह इनका खून हमें पंडाल में मिला। फोरेंसिक्स का भी यही कहना है योर ऑनर। पंडाल में जो खून मिला वो रीमा जी का ही है। Am I right, रीमा जी, or am I right? अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप अपना जुर्म कबूल कर ले। हाँ, ये रास्ता उम्र कैद की तरफ जाता है, लेकिन कम से कम आप फांसी से बच जाएंगे। नहीं सर, फांसी नहीं। पूजा का खून मैंने किया है। वो इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करती और ये जान पाती कि राजीव के बिजनेस में मैं भी शामिल हूँ, मुझे लगा कि मैं उसे खत्म कर दूंगी तो बच जाऊंगी। और हेलो राजीव, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे अगस्त्या मार्ग पे मिलो। नहीं, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, प्लीज। रीमा, अच्छा हुआ रीमा तुम आ गई। अर्जुन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। और वो सबूत जिसकी तुम बात कर रही थी, तुमने अर्जुन को दे दिए क्या? नहीं, वो मैंने अर्जुन को नहीं दिए। अब वो सबूत सीधे पुलिस के पास ही जाएंगे। पूजा वो सबूत पुलिस के पास नहीं, अर्जुन के पास जाएंगे। मतलब तुम भी? पूजा, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, कहाँ है वो फोटोग्राफ्स? प्लीज मुझे दे दो। पूजा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा एक कदम मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं। अब मैं तुम्हें और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। पूजा, मेरी जाती कहाँ? हाँ, कहाँ है फोटोग्राफ्स? पूजा, मैं कहती हूँ वो फोटोग्राफ्स मेरे हवाले कर दो। पूजा, ये मजाक नहीं है। छोड़ो मुझे रीमा, छोड़ दो मुझे। पूजा, वो सबूत कहाँ है? कहाँ है सबूत? छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूजा, Your Honor, the defense
rests. यह अदालत मिस रीमा सिन्हा को पूजा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और अर्जुन कपूर, असलम शेख और मिस कविता देसाई के खिलाफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जुर्म में कार्रवाई करने का हुक्म सुनाती है। यह अदालत मिस्टर राजीव शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। सत्य की जीत मुबारक हो राजीव। थैंक यू सो मच।